हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ये फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है जो डाल्टन ने 1800 में दी थी। 1800 में दी थी। देखिए इस थ्योरी में जो कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, मैटर कंसिस्ट इंडिविजिबल एटम। जो मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। जो एटम होते हैं वो अभाज्य होते हैं, ठीक है। जो एटम होते हैं वो अभाज्य होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, लेकिन ये बाद में पॉइंट गलत साबित हुआ। पहले ध्यान दो, ये पॉइंट जो है बाद में गलत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि बाद में क्या हो गया, एटम जो हो गया, एटम में कई पार्ट निकल कर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। जब कई पोस्टुलेट निकल गई तो इसका डाल्टन का ये पॉइंट गलत हो गया। लेकिन फिलहाल यही ठीक है हमारे पास, हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो उसने पॉइंट बताए थे, जो उन्होंने पॉइंट बताए थे, हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। दूसरा, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट। ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जो एक मैटर होगा, एक टाइप का मैटर होगा, एक टाइप का हमारे पास सब्सटेंस होगा, उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, उनके मास भी सेम होंगे, मास भी उनके आइडेंटिकल होंगे। अगर हम मैटर चेंज करते हैं, कोई दूसरे टाइप का मैटर देखते हैं, तो उसके मैटर, उस मैटर के जो एलिमेंट है, सॉरी, जो उस मैटर के जो एटम है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। उनके मास भी अलग अलग होंगे। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। जो कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है, फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। जैसे H2O है, जैसे H2 है आपका, जो H2 है उसमें H दो ही होंगे और O एक ही होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि आपको बताऊं मैं, जो यहाँ पे H2O है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रीऑर्गेनाइज हो गया ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पे यहाँ पे एक ऑक्सीजन थे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और भी होंगे कोई कंपाउंड जो H2O से बनेंगे। यहाँ पे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, एटम को हम केमिकल रिएक्शन ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, बस में क्या होंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। देखिए फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए एटॉमिक मास को, किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम उसको कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। तो देयर मास आर कंपेयर टू, मास ऑफ एटॉमिक मास आर कंपेयर्ड रिलेटिव टू कार्बन 12। वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है एक, उससे कंपेयर करता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा और समझाऊंगा कि हम एक एटम का एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो मास ऑफ एटम, आप किसी एटम का एटॉमिक मास निकाल रहे हो तो उसका आपको मास पता होना चाहिए कितना है। जैसे हाइड्रोजन का मुझे पता है 1.6736 × 10⁻⁻24, ओके। अगर सपोज करो मैं इसका आपको एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एटॉमिक मास, देखिए जो एटॉमिक मास की यूनिट है, ये एटॉमिक मास की यूनिट है AMU, ये, ठीक है। इसको अब जो चेंज कर दिया, ठीक है, यूनिफाइड मास है, UPSC ने जो AMU है इसको चेंज कर दिया यूनिफाइड मास से, ठीक है। तो जो AMU है अब क्या से लिखते हैं हम, केवल U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। AMU रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास, U, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो खैर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम। और यहाँ पे AMU की वैल्यू रखेंगे। एक AMU कितना होता है,
1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ना ग्राम। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। ओके, या फिर यूनिफाइड मास। देखिए ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हम कैलकुलेशन के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रख लेते हैं, एटॉमिक मास क्या रख लेते हैं इसका 1। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे पास मोलिकुलर मास की। नेक्स्ट बात करते हैं मोलिकुलर मास की। देखिए मोलिकुलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। सुनिए, सपोज करिए H2 है, यहाँ पे किसी का मोलिकुलर मास निकालना है हमें, और हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास किसका क्या है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 अभी बताया, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर एटॉमिक मास 16, क्या होता है 16। तो यहाँ पे कितने हैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे मेरे पास है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मुझे मोलिकुलर मास पता लगाना है। मोलिकुलर मास कैसे निकाल लेंगे इसका, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, कितना हाइड्रोजन है 2, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 1। ओके, प्लस कितने ऑक्सीजन है मेरे पास 1, इसका एटॉमिक मास क्या होता है 16। तो 2 और 16 कितना हो गया 18। ये क्या है आपका H2O का एटॉमिक मास है, ये क्या है आपका H2O का एटॉमिक मास है। फिर हम बात करते हैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं हम, C6H12O6, C6H12O6। कितने कार्बन है यहाँ पे 6, कितना होता है एटॉमिक मास कार्बन का 12, प्लस कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 12, कितना एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, प्लस कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 6, कितना होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, 72 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 96 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। इनका सम करके क्या आएगा 180। ठीक है, कितना आएगा 180। देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास। एक होता है हमारे पास फॉर्मूला मास। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला मास। देखियो फॉर्मूला मास भी कोई अलग नहीं है, फॉर्मूला मास भी कोई अलग नहीं है, बस फॉर्मूला मास के वहाँ हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे आयंस होते हैं, जहाँ पे आयंस होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मुझे NaCl के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अगर मैं NaCl की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं NaCl का मोलिकुलर मास ना बोल करके फॉर्मूला मास बोलूँगा। वैसे डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जैसे आप मोलिकुलर मास निकालते हो, आप ऐसे फॉर्मूला मास निकालोगे। कैसे, ध्यान दीजिए। सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, प्लस Cl का होता है क्लोरीन का 35.5, समो कितना हो जाएगा 58.5। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। मोल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। देखिए हम बात करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर जो केमिस्ट्री में हम जो है यूज़ करते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये पार्टिकल है बोल लूँगा मैं 6.022 × 10 की पावर 23। ठीक है, ये वैसे एवोगैड्रो नंबर होता है, आपने 9th में पढ़ा ही होगा। ये क्या आपका एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मोलिक्यूल या फिर आयन।
यानी कि अगर हम एक मोल में बात करते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, तो किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक मोल पार्टिकल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल H2O कंटेन इतने पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होगा। तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में कितने होंगे भाई, डबल कर दो इसको। इसको डबल कर दो ना, 2 मोल में कितने होंगे, 440 12 10⁻23 इतने पार्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास इतने पार्टिकल कहने के बजाय, इतने मॉलिक्यूल H2O कहने के बजाय अगर हम ये कहें कि मेरे पास 2 मोल H2O है तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, मेरे पास 2 मोल H2O है तो ज़्यादा आसान होगा। फिर हमारे पास एक लाइन है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अगर आप मोलर मास की बात करते हैं तो हम आपको पीछे जाना पड़ेगा। अभी हमने आपको बताया था कि जो H2O का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18। वो कितना है, 18। अगर बात हम मोलर मास में करते हैं तो उसको हम लिखेंगे 18 ग्राम पर मोल, मतलब कि H2O के 18 ग्राम है एक मोल में, 18 ग्राम है एक मोल में। ओके, और आपका एवोगैड्रो नंबर का तो पता है, यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर। मैं आपको सपोज कीजिए एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप क्वेश्चन समझिए जरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम, 18 ग्राम में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के नंबर बताइए, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। करते हैं, चलो। हमने आपको अभी क्या बताया, अगर हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसको लिख सकते हैं हम x ग्राम पर मोल। जैसे H2O का लिखा था 18 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और उसका पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला C6H12O6। कितना आया था, 180। जिसको नहीं पता वो एक बार दोबारा देख लो। 6 यहाँ पे कार्बन है, 12 होता है कार्बन का, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, 1 होता है हाइड्रोजन का, प्लस 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 कितना आ जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू क्या आएगा, 180। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया ग्लूकोज का, 180। 180 मीन्स 180 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया, 180 ग्राम है ग्लूकोज के एक मोल में, ग्लूकोज के 180 ग्राम है एक मोल में। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं 18 ग्राम प्रेजेंट इन 1 मोल, प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी कि पार्टिकल कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल हो गए। तो 1 ग्राम कितना होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत निकाला, यहाँ पे 180 निकला था, यहाँ पे 180 आएगा। 180 इन 180 ग्राम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। हमसे कितने में पूछा है, 18 ग्राम में, तो 18 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये तो नीचे आएगा 180, 18 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 10 टाइम कट हो जाएगा, ये होगा आपका 1.0 इन 10⁻22। हमारा आंसर क्या मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻22 इतने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कोई और।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। हमने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml। ओके, ये कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ इस बार मुझे 1 लीटर वाटर में। इस बार हमें मास नहीं दिया, पिछली बार क्या दिया था, हमें मास दिया था। पिछले क्वेश्चन में कहा था 18 ग्राम में बताओ मुझको। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया था, मेरे पास रिजल्ट ही आया था 10 की पावर 23 इंटू 18 अपॉन 180 मीन्स ये क्या आ गया था यहाँ पे हमारे पास उसका मास, ये उसका आ गया था मोलर मास, और ये एवोगैड्रो नंबर, और ये क्या थी एवोगैड्रो नंबर। देखिए करते हैं, चलो देखिए अगर मैं आपको यहाँ मोल निकालना सिखा दूँ, अगर आपको यहाँ मोल निकालना सिखा दूँ, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला है मेरे पास जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करते हो, नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करते हो, ठीक है, तो होता है W अपॉन M। यहाँ पे W क्या होता है मास, और यहाँ पे M क्या होता है मोलर मास। यहाँ पे क्या होता है मोलर मास। सपोज कीजिए आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल रहे हो 180 ग्राम वाटर में, 180 ग्राम वाटर के मोल निकाल रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, उसका मास रखोगे 180 180 ग्राम, और इसका मोलर मास रखोगे। वाटर का मोलर मास क्या होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम, और यहाँ पे आप लिखोगे 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से कट हो जाएगा 180, कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना होगा आपका 10 मोल, ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा 10 मोल। तो हमारे पास 180 ग्राम में वाटर के 10 मोल्स हैं, ठीक है। ये आप मोल निकालना सीख लीजिए, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन है ये है, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास इस बार मास नहीं दिया हुआ है और मुझे चाहिए मास मॉलिक्यूल निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। यहाँ पर जो होगा मास ऑफ वाटर, सबसे पहले निकालने के मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, मुझे एक तो वॉल्यूम चाहिए, ठीक है भाई। मास इक्वल टू क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 9th 10th में, मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम क्या है मेरे पास 1 लीटर। अगर हम यहाँ पे ml में बात करें, क्योंकि मेरे पास डेंसिटी कहाँ में है ml में, यहाँ पे 1 लीटर नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। डेंसिटी क्या होगी मेरे पास, डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर ml, ठीक है। मेरे पास ml से ml कैंसिल होगा, क्या आ गया मेरे पास 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मेरे पास क्या है मास वाटर का 1000 ग्राम है, ओके। और मुझे पता ही है मोलर मास क्या होता है H2 का 18 होता है, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स इतने करेंगे, ठीक है। 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 1000 ग्राम मॉलिक्यूल्स। देखो अभी हमें इतने सोल्व तो नहीं कर रहे इसको, हम यहाँ पे सोल्व करके आंसर पता है हमें, आएगा 3.346 आएगा मेरे ख्याल से, 3.346 इसी के आसपास आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना 3.346 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपका ये आंसर आएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन।
सिंपल ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है इस क्वेश्चन में, और जो पहले क्वेश्चन था मेरे पास कहाँ से रिजल्ट निकला था 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास कितना था मेरे पास पिछली बार 18, और यहाँ पे जितने मेरे से पूछा हुआ था, सॉरी नहीं, यहाँ पे मोलर मास था कितना 180, और जितने में यहाँ पे पूछा हुआ था पहले केस ये निकल रहा था, यहाँ पे 18 है बच्चों ये। तो अगर हम सीधा इसको रख दे, अब आप देख रहे होंगे अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ, ये क्या है मास और ये क्या है मोलर मास, इसकी बात करूँ ये क्या है मास और ये मोलर मास, मतलब कि मोल्स है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये क्या है मेरे पास 6.022 वाला, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो अगर मुझे डायरेक्ट ये निकालना हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल के निकालने हो कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, ये मोल्स, उसके मोल्स और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। भाई कर लीजिए आप, पिछले क्वेश्चन में कर लीजिए इस फॉर्मूले से, इस क्वेश्चन में कर लीजिए अगर आपको मास पता है तो, ठीक है। देखिए हम आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और कोई क्वेरी होगी आप कमेंट में, जैसे मैं आपसे पहले भी कहता हूँ आप मुझे बता सकते हो, आपको जो भी कुछ क्वेरी है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो यहाँ पर, ओके। देखिए इस वीडियो को जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा, खैर मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप तो केवल देखो, फ़ायदा मिलता है इससे, तो मुझे बताओ आपको कि समझ आया, नहीं समझ आया तो मैं इम्प्रोवाइजेशन करूँगा, ठीक है। आप मुझे ये भी कमेंट में बताओ, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।